Hello students, good morning. In the previous lecture we have discussed about the catalyst, but catalyst is not your syllabus for 2021. 2021 में इस कैटलिस्ट को आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट आपके कैटलिस्ट के बारे में डिस्कशन थे, वो हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कोलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर. व्हाट इज दिस कोलॉइडल स्टेट? मैटर की कोलॉइडल स्टेट क्या होती है? तो देखिए, मैटर को क्लासिफाई उसके सॉल्यूशन के डिफ्यूजन के बेस पे सबस्टेंसेस का सॉल्यूशन बनाया गया और उन सॉल्यूशंस को पार्चमेंट पेपर से, पार्चमेंट पेपर क्या है? एक मेम्ब्रेन होती है, चमड़े की पतली मेम्ब्रेन है जिसको हम पार्चमेंट पेपर कहते हैं, और उस पार्चमेंट पेपर से सॉल्यूशन को डिफ्यूज करके देखा गया, उससे पास आउट करके देखा गया. ये क्लासिफिकेशन किया था थॉमस ग्राहम ने. तो जो सबस्टेंसेस के सॉल्यूशन उस पार्चमेंट पेपर से होकर आसानी से पास आउट हो गए, उन सबस्टेंसेस को कहा गया क्रिस्टलॉइड. जनरली ये सबस्टेंस है, यूरिया है, कॉमन सॉल्ट है, शुगर है, जो जनरली क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं. तो इन क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो सबस्टेंसेस होते हैं उनको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया और डिसॉल्व करके उनको पार्चमेंट पेपर से पास करके देखा गया. तो जिनके सॉल्यूशन इजीली उससे पास हो गए उनको कहा गया क्रिस्टलॉइड. और वो मैटर जिनके कोलॉइडल, जिनके सॉल्यूशन पार्चमेंट पेपर से इजीली पास आउट नहीं हुए, बहुत मुश्किल से पास आउट हुए या पास आउट नहीं हुए, जैसे स्टार्च है, गम है, ग्लू है, जिलेटिन है, जो कि जनरली आपके क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होते हैं, जिनका नेचर क्रिस्टलाइन नहीं है, नॉन क्रिस्टलाइन नेचर है. तो ऐसे सबस्टेंसेस के सॉल्यूशन उस पार्चमेंट पेपर से पास आउट अगर नहीं हुए तो उनको कहा गया कोलाइड. कोला मीन्स होता है ग्लू, ऑइड मीन्स होता है लाइक एज ग्लू. तो इस कैटेगरी में आपके स्टार्च है, गम है, इस तरह के सबस्टेंसेस आते हैं. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ देयर सॉल्यूशंस थ्रू parchment paper. These are classified into two categories. First, crystalloid, and second, colloids. क्रिस्टलॉइड कैटेगरी में आप क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? शुगर, कॉमन सॉल्ट, ग्लूकोज एक्सेट्रा. कोलॉइड्स में आते हैं आपके स्टार्च, ग्लू, जिलेटिन, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. तो इस बेसिस पे ये आपका क्लासिफिकेशन किसने किया था? थॉमस ग्राहम ने. किसने किया था? थॉमस ग्राहम. थॉमस ग्राहम ने कुछ सबस्टेंसेस के सॉल्यूशन को पार्चमेंट पेपर से पास करके देखा. अगर वो इजीली पास हो गए
तो कहलाए क्रिस्टलॉइड, और अगर उनके सॉल्यूशन इजीली पास नहीं हुए तो उनको कहा गया कोलॉइड। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, इनकी डेफिनेशन आप चाहें तो नोट कर लें। क्रिस्टलॉइड की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। द सबस्टेंसेस लाइक कॉमन सॉल्ट, सुगर, यूरिया, ग्लूकोज etc. which can be obtained in the crystalline form and in dissolved state they diffused readily through the parchment paper or parchment membrane are called colloids. इसके बाद are called crystalloids. इनको क्या कहा गया, क्रिस्टलॉइड कहा गया। एंड सेकेंड कोलॉइड्स को कैसे डिफाइन करेंगे, द सबस्टेंसेस लाइक स्टार्च, गम, ग्लू, जिलेटिन, सेलुलोज etc. which are non-crystalline in nature and in dissolved state they do not diffuse readily through the parchment paper are known as colloids. इस तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ये क्लासिफिकेशन जो था वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल नहीं रहा। ये बाद में ये क्लासिफिकेशन जो है वो रॉन्ग साबित हो गया। क्यों? इसलिए हो गया कि बहुत से सबस्टेंसेस एक सॉल्वेंट में क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव कर रहे हैं तो दूसरे सॉल्वेंट में वो कोलाइड की तरह बिहेव करने लगे। जैसे कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट को अगर हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो उसका सॉल्यूशन इजीली डिफ्यूज हो गया। तो वाटर जब सॉल्वेंट है तो उसमें तो NaCl जो है वो क्रिस्टलॉइड की तरह है, लेकिन अगर इसको बेंजीन में डिसॉल्व करके इसको पार्चमेंट पेपर से पास आउट किया तो वो इजीली उससे पास आउट नहीं हुआ। इसका मतलब एक ही सबस्टेंस क्रिस्टलॉइड है और कोलॉइड भी है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन नहीं था, इसलिए ये क्लासिफिकेशन बहुत लॉन्ग टाइम तक सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया मैटर का वो किया गया ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के साइज के बेस पे क्या करते हैं, किसी भी सबस्टेंस के पार्टिकल को किसी डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स करते हैं। मीडियम जैसे वाटर हो गया, डिस्पर्स का मतलब उसमें अलग अलग करना, फैलाना, घोलना, घोलते हैं। डिस्पर्स करने का मतलब उसमें एक तरह से घोलना। तो डिस्पर्सन करने पर कोलॉइडल पार्टिकल्स का जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका जो साइज था उस साइज के बेस पे इनको 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। तो अब हम क्लासिफिकेशन मैटर का किसके बेस पे देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ size of the particles present in the solution. On the basis of size of particles present in dissolved state or solution state. तो अब जो क्लासिफिकेशन हमने इस स्टेट में करके देखा तो पार्टिकल के जो सॉल्यूशन बने डिस्पर्शन मीडियम में वो 3 तरह के सॉल्यूशन कहलाए। एक तो ट्रू सॉल्यूशंस, एक बोले गए कोलॉइड्स and third type suspension. True solutions, colloids, suspension. True solutions जो है ये homogeneous system है, जबकि colloids हेटेरोजेनियस सिस्टम है और सस्पेंशन भी
आपके हेटेरोजेनस सिस्टम्स। तो एक एक करके इनको हम देखते हैं क्या है ट्रू सॉल्यूशंस। इनके पार्टिकल का साइज के बेस पे, साइज पार्टिकल्स का जो था, साइज ऑफ पार्टिकल्स, ट्रू सॉल्यूशंस में जो पार्टिकल का साइज था, डिस्पर्स्ड पार्टिकल, एक डिस्पर्सन मीडियम हो गया, वो सॉल्वेंट जिसमें ये डिसॉल्व कर गए, और जो आपका सब्सटेंस है, मैटर है, वो जो इसमें डिसॉल्व किए जा रहे हैं उनको कहेंगे डिस्पर्स्ड फेस। तो डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्सन मीडियम, हम डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स को देखेंगे, साइज ऑफ पार्टिकल्स काय के, डिस्पर्स्ड फेस, डिस्पर्स्ड फेस सॉल्यूट पार्टिकल्स, एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो जिनमें डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल का साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर। हम थोड़ा सा पार्टिकल का साइज पहले बना के बताते हैं, उसके बाद इनका रेडियस वगैरह बताएंगे। थोड़ा इस तरह से आप आसानी से समझेंगे कि पार्टिकल्स जो है डिस्पर्स्ड फेस के ट्रू सॉल्यूशंस में ये हैं, कोलोइडल सॉल्यूशंस में इससे थोड़े बड़े साइज के पार्टिकल हैं, और सस्पेंशन में डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स का साइज इन साइज को देख के आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि जो ट्रू सॉल्यूशन है उनमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज सबसे कम है। कोलॉइड्स में इनका साइज जो है वो ट्रू सॉल्यूशन से ज्यादा है लेकिन सस्पेंशन से कम है, और सस्पेंशन में जो पार्टिकल का साइज है वो सबसे बड़ा है। ट्रू सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनको हम ना तो नेक्ड आइज से और ना ही माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कोलोइडल सिस्टम्स में जो पार्टिकल का है वो नेक्ड आइज से तो नहीं देखे जा सकते, लेकिन हम अगर माइक्रोस्कोप से देखना चाहें तो उनको देख सकते हैं, इसीलिए ये हेटेरोजेनस सिस्टम हो गया। सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स हैं वो नेक्ड आइज से भी देखे जा सकते हैं, इसीलिए ये भी एक हेटेरोजेनस सिस्टम है। तो अब हम इनमें साइज पार्टिकल्स का उनके डायमीटर के बेस पर देखते हैं। अगर पार्टिकल का साइज लेस देन, ये साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर और 10 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर से ये पार्टिकल का साइज छोटा है या 10 एंगस्ट्रॉम से छोटा है, या इनका साइज 10⁻⁹ मीटर से छोटा है और 10⁻⁹ मीटर। अगर ये पार्टिकल का साइज इस किसी भी रेडियस से कम है तो इस तरह के पार्टिकल्स, इस तरह के जो सिस्टम्स बनेंगे, सॉल्यूशंस तैयार होंगे, दे आर नोन एज ट्रू सॉल्यूशंस। अगर पार्टिकल का साइज 1 nm to 1000 nm नैनोमीटर और 10 एंगस्ट्रॉम to 10,000 एंगस्ट्रॉम और 10⁻⁹ मीटर to 10⁻�6 मीटर, इस रेंज का है। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका साइज अगर इस रेंज का है तो वो कहलाए कोलॉइड्स, और अगर इनसे बड़े साइज के पार्टिकल्स हैं, मतलब ये जो साइज है, साइज ऑफ द पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर और 10,000 एंगस्ट्रॉम और 10⁻⁻6 मीटर, then such type
सॉल्यूशंस और सिस्टम्स आर नोन एज सस्पेंशन। तो इस तरह से हम जो पार्टिकल के साइज के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं वो एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन है कि अगर पार्टिकल का साइज इस रेंज में आ रहा है तो वो कोलॉइड्स हैं, इससे कम आ रहा है तो वो ट्रू सॉल्यूशंस हैं, और इससे ज्यादा आ रहा है तो वो क्या है, सस्पेंशन है। जैसे एग्जांपल ले लें NaCl सॉल्यूशन, NaCl, यूरिया, ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर, ये क्या हो गए, ये आपके ट्रू सॉल्यूशन हो गए। इसके अलावा इसका एग्जांपल क्या होगा, गम, जेलेटिन, स्टार्च, सॉल्यूशन इन वाटर। ये क्या हो गए, ये आपके हो गए कोलॉइडल सॉल्यूशन, क्योंकि इनमें साइज पार्टिकल्स का जो होता है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। और अब आप चाहे तो इन पार्टिकल्स को नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। प्रोटीन्स भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मिल्क क्या है, एक हेटेरोजेनस सिस्टम है। अब सस्पेंशन में क्या है, मडी वाटर, सैंड वाटर, इसमें ये पार्टिकल जो डस्ट पार्टिकल है वो इजीली नेक्ड आइज से दिखते हैं। तो इस तरह के हम सिस्टम्स को क्या कहते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। तो उसमें पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकल जो है वो नेक्ड आइज से भी आपको दिखाई देते हैं। मिल्क आपका कोलॉइडल सिस्टम है, अगर उसमें कोई एसिड मिला दें, लाइम मिला दें, तो लाइम वाटर मिला दें तो क्या होगा, वो जो है प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और पार्टिकल्स का एग्रीगेशन होने लगेगा, इकट्ठे होने लगेंगे, बड़े बड़े साइज के पार्टिकल हो जाएंगे। तो उस समय वो किस फॉर्म में पहुंच जाएंगे, सस्पेंशन फॉर्म में पहुंच जाता है। तो ये है आपका डिफरेंस ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन में। तो कोलॉइडल स्टेट, इसको हम स्टेट बोलते हैं। स्टेट क्या है, पार्टिकल के साइज की एक स्पेसिफिक स्टेट है जिसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, और उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, कोलॉइडल स्टेट कहते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन आप इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं, लेकिन इनको डिफाइन कैसे करेंगे वो आप इसको चाहे जल्दी से नोट कर लें, फिर इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कैसे आप इसको लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशंस की, तो नोट कर लीजिए। दीज आर द होमोजेनस सिस्टम्स हैविंग द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल, डिस्पर्स्ड माने जो डिसॉल्व किए गए हैं उसमें, हैविंग द साइज ऑफ और डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर और 10 एंगस्ट्रॉम और 10 to the power -9 meter. These particles cannot be seen even by microscope. For example, NaCl, urea, glucose solution are true solution. इस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे। नंबर 2, कोलॉइड्स। कोलॉइडल सॉल्यूशंस क्या हैं? These are the heterogeneous system. हेटेरोजेनस सिस्टम के बारे में आप जानते ही होंगे कि हेटेरोजेनस सिस्टम में जो पार्टिकल हैं वो अलग दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो these are the heterogeneous system having the diameter of dispersed particle between 1 nanometer to 1000 nanometer और 10 angstrom to 10,000 angstrom और 10 to the power -9 meter to 10 to the power -6 meter. These particles can be seen with naked eyes और by the microscope. कभी कभी जो है naked eyes से नहीं दिखते हैं, जनरली इसमें ये है कोलॉइडल सिस्टम में तो naked eyes से नहीं दिखते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से इनको देखा जा सकता है। जैसे आपका हमने बताया
गम है, जिलेटिन है, स्टार्च है, इनके सॉल्यूशन जो होते हैं वो किस तरह के सॉल्यूशन होते हैं? वो सॉल्यूशन जो है वो आपके कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। तीसरा सस्पेंशन, नोट करिए सस्पेंशन में क्या है। सस्पेंशन में जो सिस्टम होते हैं दे आर ऑल्सो हेट्रोजीनस सिस्टम, तो इसमें लिख लीजिए दीज आर ऑल्सो हेट्रोजीनस सिस्टम। सस्पेंशन में नोट करिए दीज आर ऑल्सो हेट्रोजीनस सिस्टम हैविंग द साइज ऑफ dispersed particles, having the size of dispersed particle greater than 1000 nanometer or 10,000 angstrom or 10 to the power minus 6 meter. These particles either visible by naked eyes or can easily seen by the माइक्रोस्कोप। इनको माइक्रोस्कोप से इजीली देख सकते हैं या नेक्ड आई से भी इनको देखा जा सकता है। तो ये रहा आपका डिफरेंस किसमें? ट्रू सॉल्यूशंस में, कोलाइडल सिस्टम्स में और सस्पेंशन में। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये जो डिफरेंस है वो केवल और केवल पार्टिकल के साइज के बेस पे है। जो पहले वाला जो आपका क्लासिफिकेशन था जो कि पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूजन के बेस पर दिया गया था वो रॉन्ग हो गया और ये क्लासिफिकेशन एक्चुअल क्लासिफिकेशन है। तो कोलाइड्स जो है वो एक कोलाइडर क्या है? एक स्टेट है, पार्टिकल के साइज के बेस पे एक स्टेट है जिसमें पार्टिकल का साइज इस रेंज का होगा। अब हम सॉल्यूशंस में जो वर्ड यूज करते हैं वो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ये यूज करते हैं, लेकिन हम कोलाइडल सिस्टम्स के लिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जगह जो वर्ड यूज करेंगे वो होगा डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस। क्या यूज करेंगे? डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेस। तो अब हेडिंग आपका अगला यही होगा, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम एक बहुत आसान तरीका है मीडियम और फेज पहचानने का। जो कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है किसी भी कोलाइडल सिस्टम में, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सिस्टम में, सॉल्यूशन वर्ड हम जनरली नहीं यूज करते हैं, सॉल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर के लिए करते हैं, इनको हम कोलाइडल सिस्टम बोलते हैं। तो जो कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में होता है और जिनकी जो फेस होती है वो कंटिन्यूअस फेस होती है, मतलब उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से पास पास मिले हुए होते हैं, वही कंटिन्यूअस फेस होगी और उस कंटिन्यूअस फेस को कहा जाता है डिस्पर्सन मीडियम। मतलब सॉल्वेंट डिस्पर्सन मीडियम है, सॉल्यूट डिस्पर्स्ड फेस। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्पर्सन मीडियम is present generally in larger quantity and dispersed phase generally present in smaller quantity. तो dispersion medium और dispersed phase इसको मिला के क्या बनता है? कोलाइडल सिस्टम बनते हैं। तो dispersion medium प्लस dispersed phase इक्वल कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल सिस्टम या कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वर्ड भी यूज करते हैं तो इनको कोलाइडल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, बट सिस्टम यूज करना ज्यादा एप्रोप्रिएट है। एग्जाम्पल लेते हैं मिल्क का। तो मिल्क में डिस्पर्सन मीडियम क्या है? वाटर। प्लस डिस्पर्स्ड फेस क्या है? वाटर में जो फेस होती है वो ऑयली फैट या प्रोटीन इक्वल मिल्क।
ऐसे ही अगर हम स्मोक की बात करें तो स्मोक में एयर जो है वो आपका डिस्पर्सन मीडियम है प्लस कार्बन पार्टिकल्स, ये डिस्पर्स फेस है, स्मोक आपका ये हो गया। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि डिस्पर्सन मीडियम इज द कंटिन्यूअस फेस and generally present in larger quantity, and dispersed phase is not in the continuous phase and it is present in lesser quantity। तो आप इसको नोट करना चाहें नोट कर लीजिए, कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे वो समझ लीजिए, नोट करिए कि द टर्म सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज यूज्ड in case of true solutions is replaced by dispersed phase and dispersion medium respectively for colloidal solutions। dispersed phase ये solvent हो गया, dispersion medium dispersion medium solvent हो गया, dispersed phase solute हो गया। Thus, dispersed phase means the substance constituting the colloidal particles, and dispersion medium means the medium in which the colloidal particles are dispersed. So, dispersion medium is always present in larger quantity and dispersed phase is present in lesser quantity। तो इस तरह से हम dispersion medium और डिस्पर्स्ड फेज को क्लासिफाई करेंगे। अब हमारे डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बेस पे जो कोलोइडल सिस्टम होते हैं वो 8 टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे आपने सॉल्यूशन में पढ़ा था कि सॉल्यूशन जो है वो 9 टाइप्स के होते हैं, लेकिन उसमें जो गैस और गैस का सिस्टम था वो ट्रू सॉल्यूशन में वो होमोजेनस था, लेकिन गैस का हेटेरोजेनस सिस्टम नहीं बनता है, इसलिए उसका कोलोइडल सॉल्यूशन भी नहीं बनता है, और रिमेनिंग टाइप के कोलोइडल सिस्टम आपके बन सकते हैं। तो अब आप नोट करेंगे टाइप्स ऑफ कोलोइडल सिस्टम। टाइप्स ऑफ कोलोइडल सिस्टम on the basis of dispersion medium and dispersed phase। सबसे पहले हम पहले कॉलम में लिख लेंगे डिस्पर्स्ड फेज, मतलब सॉल्यूट। इसको याद रखने के लिए लिख सकते हैं सॉल्यूट। डिस्पर्सन मीडियम ये क्या हो गया, इसको हम कह सकते हैं सॉल्वेंट। इस कोलोइडल सिस्टम का नेम क्या होगा, किस नेम से इस कोलोइडल सिस्टम को पुकारेंगे, तो नेम ऑफ कोलोइडल सिस्टम, उसके बाद आता है इसके एग्जांपल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड सॉलिड की। पहला आपका डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड, डिस्पर्सन मीडियम भी कैसा है सॉलिड। तो इस तरह के कोलोइडल सिस्टम्स को नाम बोला जाता है सॉलिड सॉल। इनको क्या कहते हैं, सॉल। जहां सॉलिड आपका डिस्पर्स्ड फेज है वहां वर्ड जनरली सॉल यूज होता है। डिस्पर्स्ड
फेस अगर सॉलिड है तो उसमें वर्ड क्या यूज होता है, सॉल। तो सॉलिड का जो कोलोइडल सिस्टम है वो सॉल्व हो गया। इसमें आते हैं जेमस्टोन्स। जिनको आप रत्न बोलते हैं, नीलम है, मूंगा, मोती, ये सारे रत्न बोले जाते हैं, जेमस्टोन्स। ये क्या है, कोलोइडल सिस्टम है, सॉलिड इन सॉलिड। कलर्ड ग्लास, these are also colloidal system of solid in solid। दूसरा आता है सॉलिड और लिक्विड, जिसमें आपका जो फेस है वो सॉलिड है लेकिन मीडियम कैसा है, लिक्विड है। इनको कहा जाता है सॉल। सॉलिड, ये है आपका लिक्विड, इनको केवल सॉल के नाम से बोलते हैं। इस तरह के कोलोइडल सिस्टम बोले जाते हैं सॉल। जैसे आपका गोल्ड सॉल, गोल्ड सॉल। इसके अलावा और भी आपके सॉल हो सकते हैं, मडी वाटर, ठीक है ना, पेंट्स, इंक, ये सभी इसी तरह के हैं। पेंट्स, इंक एटसेट्रा। अब आते हैं तीसरे टाइप के, जिनमें सॉलिड डिस्पर्स्ड फेस है और डिस्पर्सन मीडियम है गैस। इस तरह के कोलोइडल सिस्टम को बोलते हैं एरोसॉल। क्या बोलते हैं, एरोसॉल ऑफ सॉलिड, एरोसॉल ऑफ सॉलिड। इसमें आ जाता है आपका स्मोक, धूल भरी आंधी है, डस्टी एयर, डस्ट जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से सॉलिड लिक्विड गैस में ये तीन तरह के कोलोइडल सिस्टम बने, सॉलिड सॉल, सॉल एंड एरोसॉल। अब आता है नेक्स्ट कोलोइडल सिस्टम, जिसमें डिस्पर्स्ड फेस ये हो लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम हो सॉलिड, मींस लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड। इस तरह के कोलोइडल सिस्टम जो होते हैं वो जेल कहे जाते हैं, पेस्ट टाइप के होते हैं, उनको क्या कहते हैं, जेल बोले जाते हैं। इसमें सॉलिड की क्वांटिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की क्वांटिटी कम होती है। इस तरह के सिस्टम क्या बोले जाएंगे, जेल। जैसे चीज, बटर, जेली, ये सारे जो सिस्टम हैं ये क्या हैं, जेली कई तरह की होती हैं, है ना। तो ये सारे सिस्टम जो हैं वो आपके किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब कैटेगरी है आपकी जेल की कैटेगरी। नेक्स्ट आता है जिसमें लिक्विड में डिसॉल्व होगा, मतलब डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम इज आल्सो लिक्विड। इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं दे आर नोन एज इमल्सन। इस इमल्सन कैटेगरी में आपका मिल्क आता है, ऑयल इन वाटर, हेयर क्रीम, तो ये सारे जो सिस्टम हैं वो क्या हैं, लिक्विड इन लिक्विड। दीज टाइप सिस्टम्स आर नोन एज इमल्सन्स। इसके बाद आती है आपकी गैस, सॉरी लिक्विड इन गैस।
लिक्विड जो है वो कम क्वांटिटी में हो, गैस ज्यादा क्वांटिटी में हो, इस तरह के जो कोलोइडल सिस्टम होते हैं वो बोले जाते हैं एरोसॉल ऑफ लिक्विड। गैस सॉलिड में तो एरोसॉल ऑफ सॉलिड, लिक्विड गैस में तो एरोसॉल ऑफ लिक्विड। इस कैटेगरी में कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं? फॉग, क्लाउड, मिस्ट, मिस्ट बोलते हैं धुंध, धुंधलापन होता है, एटमॉस्फेयर में कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वजह से उन पे वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं, तो ये सब बोले जाएंगे एरोसॉल। नेक्स्ट है गैस, किसमें हो? सॉलिड में डिसॉल्व हो, गैस इन सॉलिड, इस तरह के सब्सटेंसेस को बोलते हैं सॉलिड फोम। तो आपके गद्दे की जो फोम है या रबर है, ये सब क्या है? इसी तरह के एग्जाम्पल हैं। फोम, इनको प्रेस किया जा सकता है, एयर उसमें होती है बीच में। रबर, प्यूमिक स्टोन, झामा पत्थर बोला जाता है। एक आपने देखा होगा बाथरूम में स्टोन रखते हैं, खुरदुरा सा होता है, उसके बीच में पोर्स होते हैं, उस पोरस स्टोन को सॉरी प्यूमिक स्टोन बोला जाता है। तो इस तरह के सिस्टम बोले जाते हैं सॉलिड फोम। और लास्ट है आपका गैस, लिक्विड, गैस एंड लिक्विड, इस तरह के सब्सटेंसेस। गैस अगर लिक्विड में है तो केवल इसको हम बोलेंगे फोम। इसमें फ्रोथ, झाग, सोप, लेदर भी इसी कैटेगरी में आता है। सोप का जो लेदर झाग बनता है वो भी इसी कैटेगरी का है, तो सोप, लेदर। तो इस तरह के 8 टाइप्स के आपके कोलोइडल सिस्टम हैं। इनके स्पेसिफिक नेम है, कभी कभी आपको पूछ लिया जाता है कि नेम क्या है इनका, तो ये आप देख लीजिए, सबकी टेबल बना लीजिए। गैस होमोजीनियस सिस्टम होता है, इसलिए इसका कोलोइडल सिस्टम नहीं बनता है। अब देखिए इसमें डिस्पर्सन मीडियम की नेचर पे सोन को भी डिफरेंट नेम दे दिए जाते हैं। जैसे अगर वाटर डिस्पर्सन मीडियम है तो उसको हाइड्रोसोल कहते हैं, अगर बेंजीन डिस्पर्सन मीडियम है तो उसको बेंजोसोल कह दिया जाता है, एल्कोहल डिस्पर्सन मीडियम है तो उसको एल्कोसोल कह दिया जाता है, और एयर डिस्पर्सन मीडियम है तो उसको एरोसोल कहते हैं। तो ये रहा आपका कोलोइड्स के बारे में और उनके कोलोइडल सिस्टम्स के बारे में आपकी टॉपिक रहा, तो इसको नोट करिए। थैंक यू।